मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अरुण गुप्ता जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रधान हैं। और इनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो कभी लोगों के जहन में हुआ करता था और ये उस पर आश्वासन थे कि नहीं लगेगा, और जो आज हकीकत बन चुका है। सर, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पहले भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं और ये था कि शायद नहीं लगेगा। आज तो रेट लिस्ट भी हाथ में है। मैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद गवर्नमेंट भी परेशान हो गई है, लोग तो परेशान हैं ही हैं। गवर्नमेंट भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये एक मीगर टैक्स है, लेकिन अगर फैक्चुअल पोजीशन देखी जाए तो एक मेजर टैक्स जो है जम्मू की जनता पे इम्पोज होने वाला है, और वो भी ऐसे वक्त में जब हम लोग जो हैं आज हर तरफ से परेशान हैं। कोई भी सिस्टम जो है किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। हर डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस निकालने में लगा हुआ है। और उसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है कि मीगर टैक्स है, किसी को 200 रुपया टैक्स लगेगा, किसी को 500 रुपया टैक्स लगेगा। तो अगर यही हालत है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको 200 रुपया लगेगा, आपको 500 रुपया लगेगा, या आपको 1000 रुपया लगेगा। फिर डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? फिर क्यों इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि हमें हर फोरम पे, हर मीटिंग में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर के हमें जो है इस बात को लेकर के और अपने भाषण देने पड़ रहे हैं कि हम लोग जो हैं जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर कहीं इसका विरोध कर रहे हैं तो वो गलत लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ कर के कोई चीज़ तैयार करे, एक मैप तैयार करे। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात हैरानगी की यह है कि गवर्नमेंट को किस बात की चिंता हो रही है। ये पैसा वो कह रहे हैं कि हमने कॉरपोरेशंस को देना है, हमने म्यूनसिपैलिटीज़ को देना है, लोकल बॉडीज़ को देना है, तो उनको चिंता करने देनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी ने तो ये पास ही नहीं किया अब तक। मैं वही कह रहा हूँ, जिनका टैक्स जिन लोगों को इस सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो इनको बर्डन पड़ेगा, तो उनको डिसाइड करने दीजिए। उनको पब्लिक में जा करके, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ करके बात करके और किसी चीज़ को इम्पोज करने की बात करिए। पब्लिक जो है कभी टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि ये एक मीगर टैक्स है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मीगर टैक्स नहीं है, ये मेजर टैक्स है। अगर गवर्नमेंट ठीक है तो उनको हमारे साथ बैठने में क्या दिक्कत है, उनको बैठना चाहिए। आपने कभी, मैं कहता हूँ कि ये डिबेट जो है वो ओपन डिबेट होनी चाहिए। यही मेरा सवाल था कि जो पब्लिक है, जो स्टेक होल्डर्स है, क्या उनसे बातचीत हुई, आपसे बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया था कि हम लोग इसके खिलाफ़ हैं, और आने वाले दिनों में एक फिर से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस बात को समझना चाहिए कि पब्लिक को परेशान करके हम किसी चीज़ को इम्पोज नहीं कर सकते। पब्लिक परेशान है, पब्लिक अगेंस्ट है, और पब्लिक कहीं ऐसे हालात पैदा ना कर दे कि आने वाले दिनों में मुश्किल हो। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, गवर्नमेंट जो है अगर ये कहती है कि हम लोग जो हैं टैक्स के ख़िलाफ़ हैं, एक तरफ वो दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टैक्स कलेक्शन है वो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जो हैं 5वें नंबर पर हैं, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं टैक्स देने के ख़िलाफ़ हैं। ये दो चीज़ें कैसे हैं? जम्मू की जनता टैक्स देने के ख़िलाफ़ नहीं है। कॉरपोरेशन ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट अप करने के लिए एक उन्होंने कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो हमारे लोगों पे लगाए, तो लोग दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि कलेक्शन, अभी भी कह रहे हैं जी बहुत सारे घर नहीं देते, आप उनसे करिए ना। अगर आज 25 करोड़ रुपया कलेक्शन जो है अगर कॉरपोरेशन को आ रही तो कहाँ से आ रही है? इन्हीं कलेक्शन से आ रही है। सर, सवाल तो ये भी उठता है ना कि कॉरपोरेशन कहती है हमने लगाया नहीं, उसके अलावा जो आम व्यक्ति है उसे कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, आप चैम्बर से आपसे बात हुई नहीं, तो अकेले एलजी जो है वो इतने इंटरेस्टेड क्यों है इस टैक्स को लगाने में? देखिए, इसका जवाब तो एलजी साहब ही दे सकते हैं, मैं इसमें नहीं दे सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि जम्मू की जनता के
हित में फ़ैसले लेने चाहिए। जम्मू की जनता के खिलाफ़ कोई भी फ़ैसला जो है आज तक का एक हिस्ट्री रही है। जम्मू की जनता जब खड़ी होती है तो बड़े बड़े जो मतलब हालात जो है सबको पता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि अब संभावना है ये टैक्स हटेगा, हटने की संभावना है? देखिए, हम लोग जो हैं इस टैक्स के विरोध में हैं, टैक्स के विरोध में नहीं हैं। जिस तरह से ये पब्लिक में एक फ़िगर दे रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर ये फ़िगर सही है तो आप सब पे वही लगा दो, किसी पे 200 लगा दो, किसी पे 500 लगा दो, किसी पे 1500 लगा दो, किसी को 50 रुपये लगा दो, वही लगा दो ना। फिर ज़रूरत क्या है हमें इतनी एक्सप्लेनेशन की? और अगर इसको करेक्शन करने की ज़रूरत है तो फिर आइए, बैठिए, बैठ कर के इसका हल निकालिए। जम्मू की जनता जो है आज नो डाउट कि आज अगर कोशिश भी कर लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि भाई ज़रूरी होता है कि हम लोग जो हैं, जो स्टेप हमारा होगा वो हमने लेना है, जो गवर्नमेंट का है उन्होंने लेना है। हो सकता है कहीं वो सक्सेसफुल हो भी जाएं, लेकिन जम्मू की जनता जो है वो आराम से नहीं बैठेगी, नहीं, इसको एलजी हटा करके ही दम लेगी। आज नहीं हटेगा, 6 महीने के बाद हटेगा, ये हटेगा। लेकिन एलजी ने तो कहा कि जो आईफोन यूज़ करते हैं वो टैक्स क्यों नहीं पे करते? मुझे लगता है आप भी आईफोन यूज़ करते होंगे। देखिए, ये चीज़ें जो हैं मुझे नहीं लगता है कि भाई उनको कहनी चाहिए। बहुत उनका बहुत बड़ा दिल है और जिस चेयर पे वो बैठे हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी है पूरे जम्मू और कश्मीर यूटी की। मैं ये भी नहीं कहता कि वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा हो रही हैं, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका बेनिफिट भी होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो फ़ैसले लेने चाहिए वो पब्लिक के साथ, उनके हित में अगर कोई फ़ैसला लेने की बात है तो पब्लिक के साथ मिलकर के ये फ़ैसले लेने चाहिए। और अगर हमें लगता है कि नहीं जी हमें इम्पोज़ ही करना है तो वो चीज़ें गलत हैं। उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता के हितों का ख्याल रखा जाएगा और जनता से पूछकर ही लगाया जाएगा। आपने मिलने की कोशिश की, आपको मिलने का टाइम मिला? अभी तक तो हमें टाइम नहीं मिला है। नहीं मिला। और उनके ट्वीट के बाद मैंने उस ट्वीट को वेलकम भी किया था। मैंने अपनी तरफ से कहा था कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ मिल कर के कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसका मतलब दूर तक हमें बेनिफिट होता है। लेकिन अगर विरोध में कोई चीज़ की जाती है तो उसके परिणाम भी जो हैं वो सही नहीं होते। आने वाले दिनों में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए इस टैक्स को होल्ड करें, डिस्कशन करें, वो क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है। मीगर की बात करके मेजर टैक्स लगाने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि उसके बारे में ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जो कि इस टैक्स पर अपनी राय रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके ट्वीट के बाद एक उम्मीद जगी थी कि इस पूरे टैक्स को लेकर डेलिब्रेशंस होंगे, डिस्कशंस होंगे। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है और जिस प्रकार की रिएक्शंस जो है वो तमाम सफ़ेर से आ रही है, ऐसा लगता है कि फ़िलहाल बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है और ये सारा मसला ट्वीट के बाद ही बंद हो चुका है। नमस्कार।